अब आता है हमारे पास सेकंड चैप्टर रक्तपित्त। तो यहाँ पे क्या बताया है, सबसे पहले यहाँ पे बताया है रक्तपित्त रोग के कारण। तो जो फर्स्ट लाइन है श्लोक की, इसको आप हाईलाइट करिए। यहाँ बताया है यदा जंतु यवक उदालक को दोष प्रायाण अनानी भुक्ते। तो यहाँ पे क्या बताया है, जब मनुष्य यवक उदालक और कोदो प्रधान अन्न को या फिर अधिक गर्म एवं तीक्ष्ण दूसरे अन्न समूह का एवं सेम उड़द कुलथ की दाल क्षार एक में मिलाकर खाता है, या फिर दही हो गया, दही का पानी हो गया, मट्ठा कटवर, मतलब यहाँ पे जो भी होते हैं ना, हमारे पास पित्त और रक्त को बढ़ाने वाले कारण वो बताए गए हैं। तो यहाँ पे आप हिंदी में देखिए, जो फिफ्थ वर्ड है, फिफ्थ लाइन है, यहाँ पे बताया वन तुलसी गंडीर, गंडीर को आप हाईलाइट करिए। काल आमलक, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो श्लोक है, श्लोक की फिफ्थ लाइन जो है, उसको हाईलाइट करिए। उष्ण अभितप्तो व अतिमात्र अतिवेलम व अयम पय पीवती। तो यहाँ पे क्या बताया है, जब मनुष्य गर्मी से पीड़ित होकर सहसा बार बार अधिक मात्रा में दूध पीता है, या फिर पैसा सम अश्नाति रोहिणिकम। तो क्या बताया यहाँ पे, रोहिणी का शाक दूध के साथ खाता है, या फिर काण कपोत व सरसप तेल क्षार सिद्ध, सरसों के तेल में या क्षार के साथ बनाया हुआ जंगली कपोत का मांस खाता है, या फिर कुलथ खली खली जामुन और बरहड़ से पकाया हुआ बेर के साथ गर्मी से पीड़ित व्यक्ति दूध अधिक पीता है। इन कारणों से क्या होता है, जो पित्त होता है वो दूषित होता है, और साथ ही क्या होता है, रक्त भी अपनी मात्रा से अधिक हो जाता है। तो जो कुपित हुआ वो पित्त है, वो क्या करेगा, रक्त को बहाने वाले जो स्रोतस होता है ना, उनको क्या कर देता है, वो उनके मुख को रोक देता है, और साथ ही क्या कर देता है, वो जो पित्त होता है वो रक्त को भी दूषित करता है। इस प्रकार रक्तपित्त रोग की उत्पत्ति बताई गई है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास रक्तपित्त की निरुक्ति। यहाँ पे बताया है संसर्ग लोहित प्रदूषण लोहित गंध वर्ण अनुविधानश्च पित्तम लोहित पित्त मित्यात चक्षते। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, उस पित्त को उस पित्त को संसर्ग के कारण और रक्त को दूषित करने के कारण, और साथ ही रक्त के साथ गंध और वर्ण को धारण करने के कारण रक्तपित्त कहा गया है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास रक्तपित्त के पूर्व रूप। अब जो इम्पॉर्टेंट है वो आप हाईलाइट करिए यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे बताया भुक्तस्य विदाह, जब खाना खाता है मनुष्य तो क्या होता है, दाह होता है। शुक्त अमल गंध रस उद्गार, तो खट्टी शुक्त की तरह गंध और रस वाली डकार यहाँ पे आती है। छर्दे भी छर्दे भीक्षण आगमनम, अभीक्षण आगमनम। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, वमन का वेग बार बार आना। और छर्दे तस्य विभस्त, और यहाँ पे बताया है वमन का घृणित होना बताया है, स्वरभेद होना बताया है। जो स्वरभेद बताया ना यहाँ पे पूर्व रूप में, वो साथ ही रक्तपित्त के उपद्रव में भी बताया है। और फिर नेक्स्ट आप इसको हाईलाइट करिए, मुखाद धूम आगम, मुख से धुएं का निकलना, ऐसा प्रतीत होना बताया है। फिर नेक्स्ट आता है लो लोहित मतस्य आम गंधित्वम मिव। तो यहाँ पे क्या बताया है, मुख से लोह रक्त मछली और आम की गंध की तरह गंध निकलना, ये रक्तपित्त के पूर्व रूप बताए हैं। और साथ ही हमारे पास ये भी बताया, इसको भी आप हाईलाइट करिए, लोहित नील पीत शाव नाम अर्ची मताम च रूपा नाम स्वप्ने दर्शनम अभीक्षणम इति। तो यहाँ पे क्या बताया है, जो रोगी होता है वो बार बार स्वप्न में लाल नीला पीला श्याम वर्ण के और तेजस्वी प्रकाश वाली वस्तुओं को देखता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास रक्तपित्त के उपद्रव। तो यहाँ पे क्या बताया है, श्लोक देखिए, उपद्रव अस्तु खलु दौर्बल्य अरोचक अविपाक श्वास कास ज्वर अतिसार शोफ शोष पांडु रोग स्वर भेदश्च। तो यहाँ पे जो है रक्तपित्त के 11 उपद्रव बताए हैं। के बाद आते हैं रक्तपित्त के दो मार्ग। तो रक्तपित्त के दो मार्ग होते हैं, एक ऊपर होता है, ऊपर से निकलते हैं रक्तपित्त, और दूसरा नीचे से। तो यहाँ पे क्या बताया है, वह रक्तपित्त अधिक कफ वाले शरीर में कफ के संसर्ग से ऊपर जाता हुआ कान नाक नेत्र और मुख से निकलता है। बोलने का क्या मतलब है यहाँ पे, अगर कफ का अनुबंध होगा, ठीक है, कफ का संसर्ग से क्या होता है, जो रक्तपित्त है वो ऊपर वाले भागों से निकलेगा, जैसे कान से नाक से नेत्र और मुख से। यदि वात का संसर्ग होगा
रक्तपित्त में तो वो क्या करेगा, नीचे वाले मार्ग से निकलेगा, जैसे कि मूत्र मार्ग से या फिर गुदा मार्ग से निकलेगा, या फिर दोनों का जब संसर्ग होगा, वात का भी तो कफ का भी, तो वो दोनों मार्गों से निकलेगा। ठीक है। फिर इसके बाद आती है हमारे पास साध्य असाध्यता। यहाँ पे क्या बताया है, इन मार्गों में जो रक्तपित्त ऊपर के मार्ग से निकलता है वो साध्य होता है, क्योंकि बढ़े हुए पित्त को निकालने के लिए विरेचन अच्छी औषधि है, और उधर रक्तपित्त की बहुत सी औषधियाँ बताई गई है। अब क्या बताया गया है, जो ऊपर वाले मार्ग से निकलता है, उधर भाग वाला जो रक्तपित्त होता है वो साध्य बताया गया है, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है, पित्त को निकालने के लिए क्या बताई गई, विरेचन अच्छी औषधियाँ बताई गई है, और रक्तपित्त की बहुत सी औषधियाँ बताई गई है उधर रक्तपित्त की। फिर उसके बाद बताया है, जो रक्तपित्त अधोभाग से निकलता है वह रक्तपित्त क्या होता है, याप्य होता है, बिकॉज़ वो क्या होता है, वमन साध्य होता है, और उसकी औषधियाँ क्या होती है, बहुत कम होती है। और जो उभय भाग से रक्तपित्त निकलता है वह असाध्य बताया गया है, क्योंकि दोनों मार्ग से रक्तपित्त पर वमन और विरेचन नहीं दिया जा सकता, और ऐसी कोई औषधि नहीं है जो दोनों मार्गों से ठीक कर सके। लोग देखिए आप एक बार, तत्र उधर्व भागम तत् साध्यम, जो उधर भाग होता है रक्तपित्त का वो क्या होता है, साध्य होता है, क्योंकि विरेचन उपक्रम्यत्वात् बहु औषधवात, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, विरेचन कर्म किया जाता है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे औषधियाँ होती हैं उधर रक्तपित्त के लिए। फिर इसके बाद बताया है, यद अधोभाग तद याप्यम, जो अधोभाग वाला होता है वो याप्य होता है, क्योंकि वमन उपक्रमणीयत्वात् अल्प औषधवात, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वमन कर्म किया जाता है और वहाँ की जो औषधि होती है वो कम होती है। यद उभय भाग तद असाध्य, और जो उभय भाग से दोनों मार्गों से निकलता है रक्तपित्त वो असाध्य होता है। वमन विरेचन योगित्वाद न औषधवाद च एति, क्योंकि जो वमन और विरेचन वहाँ से दोनों मार्गों से नहीं दिया जा सकता, एक साथ नहीं दिया जा सकता, और ऐसी कोई औषध नहीं है जो दोनों मार्गों को ठीक कर सके। बाद आता है हमारे पास श्लोक नंबर 10। यहाँ पे बताया है, रक्तपित्त का विप्रकृष्ट कारण। तो आप इसको हाईलाइट करिए, रुद्र कोप अमर्ष अग्निना। तो यहाँ पे क्या बताया है, जो रुद्र का कोप है उसकी वजह से क्या होता है, रक्तपित्त की उत्पत्ति बताई है, जिसका विप्रकृष्ट कारण है यहाँ पे रुद्र का कोप बताया है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट श्लोक देखिए, यहाँ पे इसका चिकित्सा सूत्र बताया है, तस्य आशुकारिणो दाव अग्नि इव अपति तस्य आत्यायिकस्य आशु प्रशान्ति प्रयतितव्यं मात्रां देशं कालं च अभिस्मिक्ष्य संतर्पणेन अपतर्पणेन व मृदुमधुशिशिर तिक्तकषाय एभ्य आहारे प्रदे परिषेक अवगाह संस्पर्शे वमने आद्य व तत्र अवहिते न एति। तो यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे बताया है जैसे कि जो दाव अग्नि होती है वो शीघ्र ही नाशक होती है, तो उसी तरह अगर जो रक्तपित्त रोग है वो भी आपतित हो जाए तो उस टाइम हमने क्या करना है, रोग की शांति का प्रयत्न करते हुए मात्रा देश और काल का विचार कर संतर्पण या अपतर्पण के द्वारा हमने ट्रीटमेंट करनी है। साथ ही मृदु मधु शीत तिक्त और कषाय प्रधान भोजन के द्वारा या फिर बाहरी शरीर पर लेप परिषेक अवगाह स्पर्श और वमन द्वारा इसकी ट्रीटमेंट करनी है। आता है हमारे पास नेक्स्ट श्लोक नंबर जो 13 है उसकी फर्स्ट लाइन आप हाईलाइट करिए, विरेचनम तू पित्तस्य जय अर्थे परम औषध। तो यहाँ पे क्या बताया है, जो विरेचन पित्त की परम औषध बताई गई है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, अधोग रक्तपित्त की याप्यता। तो यहाँ पे बताया है जो अधोग रक्तपित्त है वो याप्य क्यों है। तो हमें पता है जो वमन जो होता है उसमें क्या होता है, रक्तपित्त में अल्प लाभ करने वाला होता है, और वमन की औषधियाँ भी क्या बताई गई है, यहाँ पे अल्प बताई गई है, इसलिए क्या ये याप्य होता है, क्योंकि वमन पित्त को निकालने में उत्तम नहीं होता, और जो पित्त को निकालने में क्या उत्तम होता है, विरेचन होता है, इसलिए क्या बताया है, अधोग जो रक्तपित्त होता है वो याप्य का है। फिर उसके बाद आता है श्लोक नंबर 19। इसकी जो सेकेंड लाइन है उसको हाईलाइट करिए, यहाँ पे बताया है, प्रति मार्ग च हर्णम रक्तपित्ते विधेयते। तो यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ बताया है कि रक्तपित्त में विरुद्ध मार्ग से दोषों को निकालने का विधान बताया गया है। तो यहाँ पे रक्तपित्त में प्रतिमार्ग हर
चिकित्सा बताई गई है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट जो श्लोक नंबर 20 है, इसको हाईलाइट करिए। संश्लिष्टेषु च दोषेषु सर्व जी शमनम मतम। यहाँ बताया है कि जो संश्लिष्ट दोष है उसमें सभी दोषों को जीतने वाली औषध देनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है असाध्यता का कारण। यहाँ पे जो सेकंड श्लोक है 22, इसको आप हाईलाइट करिए। यहाँ पे बताया है प्रेष्य उपकरण अभावात दौर आत्म वैद्य दोषितः अकर्म अकर्मतश्च साध्यत्वम किश्चित रोग अतिवर्तते। तो यहाँ पे क्या बताया है, प्रेष्य उपकरण दौर आत्मा वैद्य दोष और अकर्मता, ये जो 5 कारण है वो असाध्यता का कारण बताए हैं। नेक्स्ट देखिए श्लोक नंबर 24। तो यहाँ पे बताया गया है जो असाध्य रक्तपित्त होता है उसके लक्षण क्या होता है। तो यहाँ पे बताया है जब रक्तपित्त रोग में गिरने वाला रक्त, उसका वर्ण अगर काला हो, नीला हो या फिर आकाश में दिखाई पड़ने वाले इंद्रधनुष की तरह लाल, पीला और हरा हो और उस रक्त में सफ़ेद कपड़ा रंग जाए अर्थात उसका रंग धोने पर भी ना छूटे, तो वो रक्तपित्त क्या होता है, असाध्य बताया है। या फिर उस रक्त से दुर्गंध अधिक आती हो या फिर मात्रा में अधिक गिरता है या सभी उपद्रव एक साथ हो या फिर बल एवं मांस का क्षय हो, तो वो रक्तपित्त क्या होता है, असाध्य का है। और जो रक्तपित्त रोग से पीड़ित मनुष्य सभी दिखाई देने वाली वस्तुओं को और आकाश में रक्त वर्ण का देखता है तो उसको भी असाध्य बताया गया। मतलब जो भी उसको जो वस्तु दिखाई देती है, ठीक है, तो वो रक्त वर्ण का देखता है और आकाश भी जो है उसको रक्त वर्ण का दिखता है, तो वो रक्तपित्त भी असाध्य बोला गया है।